तो दोस्तों आज 10 जून 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सूर्य ग्रहण को लेकर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगेगा। साथ ही में आपको बता दें कि यह आम सूर्य ग्रहण से थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के लगने के बाद आसमान में एक आग का छल्ला दिखाई देगा। आप इस सूर्य ग्रहण को कहां पर और कैसे देख पाएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में रियलमी और Xiaomi कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी जियो ग्राहक के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। अगर आप जियो फोन का इस्तेमाल करते हो या जियो सिम का, ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है या जो लोग आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे, उन सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है। आसान सी भाषा में कहें तो देश के हर नागरिक के लिए भारत सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि आज लगेगा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। चांद के पीछे कुछ यूं छिपेगा सूरज कि आसमान में बन जाएगा आग का छल्ला। जी हां, धरती के उत्तरी गोलार्ध में आज गुरुवार को एक अनोखा नजारा दिखने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस बार सूर्य ग्रहण कुछ ऐसे लगेगा जैसे कि आसमान में एक आग का छल्ला बन गया हो। आपको बता दें, चांद जब धरती और सूरज के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन इस बार चांद धरती से ज्यादा दूर नहीं होगा। इसी की वजह से चांद सूरज को पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा और ग्रहण लगने के बाद भी किनारे किनारे से सूरज की रोशनी निकलती रहेगी। इसी की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में दिन में ही अंधेरा हो जाएगा और आसमान में एक आग का छल्ला दिखाई देगा। आपको बता दें, इस तरह का सूर्य ग्रहण इस साल का इकलौता सूर्य ग्रहण होगा। आपको बता दें, इस साल का ये आग का छल्ला उत्तरी ध्रुव, ग्रीनलैंड और कनाडा के हिस्सों से दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भी कुछ हिस्सों से ये आंशिक रूप में दिखाई देगा। यानी कि उत्तर अमेरिका से और यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों से आग का छल्ला तो नहीं बनेगा, लेकिन आसमान में देखने में ऐसा लगेगा कि चांद ने सूरज के एक हिस्से को खा लिया है। हालांकि आपको बता दें, ये सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इस सूर्य ग्रहण को अपने फोन के जरिए, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन देख पाएंगे। तो ये अनोखा सूर्य ग्रहण का नजारा आपको कैसे दिखेगा, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आई गजब की खबर, 10 बच्चों को एक साथ जन्म दे इस महिला ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है इस महिला का नाम। जी हाँ, जुड़वा बच्चों के जन्म के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और शायद इसे देखा भी होगा, लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई महिला एक साथ 10 बच्चों को जन्म दे, शायद हो सकता है कि आपको ये सुनने में कोई चमत्कार या अजीब लगे, लेकिन आपको बता दें अब ऐसा सच में हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 37 साल की एक महिला ने 10 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। 10 बच्चों में 7 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। साथ ही में आपको बता दें कि ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया हो। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि इस महिला का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो रियलमी कंपनी की तरफ से बड़ा अपडेट, अपना पहला लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है रियलमी। कम बजट में मिल सकती है एप्पल के मैकबुक जैसी फिनिशिंग। जी हाँ, रियलमी भारत में ग्राहकों के लिए स्मार्टफोन के अलावा और भी कई तरह की चीजें बनाती है, लेकिन अब कंपनी एक नए प्रोडक्ट की कैटेगरी में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने अपनी कंपनी के पहले लैपटॉप को टीज किया है, यानी कि एक इसकी तस्वीर शेयर की है। ट्वीट में शेयर किए गए पिक्चर से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी रियलमी कंपनी की तरफ से लैपटॉप लॉन्च किया जाएगा भारत में। लैपटॉप का कलर देखने में सिल्वर है और एक तरह से देखने में ये एप्पल के लैपटॉप यानी कि मैकबुक की तरह लग रहा है। इसी की वजह से ये अनुमान है कि ऐसा हो सकता है कि रियलमी कंपनी कम पैसे में मैकबुक जैसी फिनिशिंग दे दे। हालांकि आपको बता दें, रियलमी के लैपटॉप की सीधी टक्कर Xiaomi के लैपटॉप से हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 22 जून को Xiaomi भारत में लॉन्च करेगी सबसे पतला स्मार्टफोन। जी हाँ, Mi 11 Lite की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। Mi 11 Lite को भारत में 22 जून को लॉन्च किया जाएगा Mi कंपनी की तरफ से। जानकारी के मुताबिक Mi कंपनी का ये सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। इसी की वजह से इसे नाम दिया गया है लाइट एंड लोडेड, यानी कि फोन तो पतला होगा लेकिन आपको इसमें फीचर बहुत सारे मिलेंगे। दुनिया के कई हिस्सों में इसे पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन आने वाले 22 जून को ये पहली बार भारत में लॉन्च होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस फोन की कीमत 25,000 या इससे ऊपर ही होगी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप Mi की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो जियो फोन के ग्राहकों को मिला शानदार तोहफा, अब फ्री में कर पाएंगे व्हाट्सएप के जरिए जी भर के बातें। जी हाँ, रिलायंस जियो ने 4G के बाद जियो फोन को लॉन्च करके भारत में तहलका मचा दिया था। जियो फोन 4G सपोर्ट वाला दुनिया का
पहला फीचर फोन था, यानी कि पूरी दुनिया में बटन वाला ये पहला ऐसा फोन था जिसमें 4G का सपोर्ट दिया गया। आपको बता दें अब इसी कड़ी में जियो फोन के लिए व्हाट्सएप वॉइस कॉल का अपडेट आया है, यानी कि अब आप जियो फोन के जरिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके वॉइस कॉलिंग कर पाएंगे। जाहिर सी बात है व्हाट्सएप के जरिए कॉल करना बिल्कुल फ्री है, इसी की वजह से अब जियो फोन वाले व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके जी भर के बातें कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जियो की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है जो कि सभी जियो यूजर के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि जियो ने दी बड़ी सुविधा, अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे जियो के सभी तरह के रिचार्ज। जी हाँ, रिलायंस जियो हर कुछ समय पर अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर देकर चौंकाता रहता है। आपको बता दें अभी बहुत सारे जियो यूजर की नजरें जियो के सस्ते 5G स्मार्टफोन पर टिकी हुई है। जाहिर सी बात है अभी हाल ही में गूगल की तरफ से और खुद जियो की तरफ से भी ये जानकारी आई थी कि गूगल और जियो कंपनी मिलकर एक सस्ता 5G स्मार्टफोन बना रही है जो कि आने वाले दिनों में भारत के लोगों को तोहफे के तौर पर मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें जियो ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आप जियो का कोई भी रिचार्ज व्हाट्सएप के जरिए कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फोन में इस नंबर को सेव करना होगा जो है 7000077007। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए आपको इस पर हाय लिखकर भेजना है। इसके बाद आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके जरिए आप अपने फोन को या जियो फाइबर का रिचार्ज कर पाएंगे। रिचार्ज करने के लिए आप यूपीआई यानी कि फोन पे, गूगल पे, इस तरह के जो भी ऐप है उसका भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पूरे देश के लिए कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर। वैक्सीन सर्टिफिकेट में हो गई है कोई गलती तो इस तरह घर बैठे होगा सुधार। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि जिन भी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग जा रही है तो उन्हें सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि वैक्सीन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें जब तक कोरोना का माहौल चल रहा है तब तक ये सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र के रूप में यूज किया जा सकता है। कई तरह की सुविधाओं को लेकर और कई तरह की परमिशन को लेकर सरकार का ये कहना है कि जिन भी लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और जिन भी लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को कई तरह की ऐसी परमिशन दी जाएगी जो कि आम लोगों को नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से विमान की यात्रा को लेकर एक सुविधा आएगी जिसके तहत कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बदले ये कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें कोरोना टेस्ट की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी जो कि अभी भी दिखानी पड़ती है। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में कई सारी ऐसी सुविधाएं उन लोगों को दी जा सकती हैं जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लेंगे और जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा जो कि दूसरी डोज लगने के बाद मिल जाता है। आपको बता दें दूसरे प्रूफ की तरह इसमें भी नाम या उम्र वगैरह की गलती हो सकती है या जन्म तिथि की। तो अब एक नए अपडेट के मुताबिक आप कोविन पोर्टल के जरिए अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में कई तरह के बदलाव करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया है, जन्म तिथि गलत हो गई है या किसी भी तरह की गलती हो गई है तो आप इसमें सुधार करवा पाएंगे। आपको बता दें जब तक कोरोना का माहौल चलेगा तब तक लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र से कम नहीं होगा। इसी की वजह से शायद सरकार ने भी लोगों को ये सुविधा दी है कि जिन भी लोगों का नाम वगैरह गलत हो गया है तो वो लोग उसे सही करवा लें। इसके लिए आपको सीधे cowin.go.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके जरिए आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में बदलाव करवा पाएंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, असल में ये एक माइंड क्वेश्चन होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा बारिश भारत के किस राज्य में होती है, उस राज्य का नाम क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज। साथ ही में 2200 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 92,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,90,89,069 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,53,528 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,62,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,75,04,126 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 11,65,559 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो घरों में बिना मास्क बातचीत से कोरोना वायरस के फैलने का है ज्यादा खतरा। एक रिसर्च में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हाँ, घरों या बंद कमरों में मास्क लगाए बिना बोलने और बातचीत करने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। रिसर्च में ये बताया गया है कि बोलते वक्त मुंह से अलग अलग आकार की थूक के बूंदे निकलती हैं और इनमें अलग अलग मात्रा में वायरस हो सकता है। इसी की वजह से जो घर पूरी तरीके से बंद होते हैं, यानी कि जिन घरों में हवा का आना जाना नहीं है या जिन कमरों में हवा का आना जाना नहीं है, वहाँ पर अगर बिना मास्क लगाए बातचीत की जाए तो ऐसे में कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें इसी को लेकर अभी हाल ही में भारत सरकार
की तरफ से भी ये खबर आई थी, जिसमें ये सलाह दी गई थी कि लोग घरों में भी मास्क लगाएं। तो ऐसे में देश दुनिया के सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, खास करके जब भी ऐसे कमरे या ऐसे घर में हो जो कि पूरी तरीके से बंद हो, वेंटिलेशन का सही से इंतजाम ना हो, तो वहाँ पर मास्क पहन के अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आगरा में मौत की मॉक ड्रिल में अपने को खोने वाले अब सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही में एक गलती से गई थी एक साथ 22 लोगों की जान। जी हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि आगरा का जो पारस अस्पताल है अब उसे सील कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अस्पताल में एक साथ 22 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन के मॉक ड्रिल की वजह से। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन था, इसके बावजूद भी इसको लेकर कुछ ऐसे अभ्यास किए जाने लगे जिससे ऑक्सीजन में दिक्कत हो गई और इसी की वजह से 22 लोगों की जान एक साथ चली गई। ये पूरा मामला कैसे हुआ, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। साथ ही में जिन लोगों ने अपनों को खोया है अब वो भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और वो लोग पूरी वारदात से अवगत करा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कानपुर में हुआ एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट। गाँव पहुँचे एक साथ 17 शव, तो मच गया कोहराम। जी हाँ, कानपुर में डबल डेकर बस और टेम्पो की भिड़ंत में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें ये एक्सीडेंट बीते मंगलवार की रात को हुआ। बीते बुधवार को सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब एक साथ 17 शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया, यानी कि एक ही गांव के 17 लोगों की जानें चली गई हैं। शव पहुंचते ही चारों तरफ चीखो पुकार मच गई। मातम का शोर इतना ज्यादा था कि वो गांव के बाहर भी सुना जा सकता था। पुलिस प्रशासन शवों का अंतिम संस्कार जल्द कराना चाहती थी, लेकिन मृतकों के परिजन 10 लाख के मुआवजे को लेकर हंगामा करने लगे। बाद में समझा बुझाकर ये बात फाइनल हुई कि 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 5 लाख रुपए किसान बीमा योजना के तहत दिए जाएंगे, यानी कि कुल 9 लाख रुपए का मुआवजा मिल जाएगा। तो बीते रोज हमारे भारत में ये एक बड़ा हादसा हुआ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिर चल पड़ी है 64 ट्रेनें। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होते ही भारतीय रेलवे ने कुछ और पैसेंजर ट्रेनों की सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में 64 पैसेंजर ट्रेनें 10 जून से लेकर 18 जून के बीच में शुरू होंगी, जो कि अगले आदेश तक चलती रहेंगी। अब मैं अगर एक एक करके इन सभी 64 ट्रेन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन 64 ट्रेनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए चलेंगी, इन ट्रेनों के नंबर क्या है और कौन सी तारीख से ये चलना शुरू होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी राहत। परिजनों के कोरोना संक्रमित होने पर मिलेगी 15 दिन की छुट्टी। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों यानी कि सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत कर्मचारियों के माता पिता या परिवार में अगर कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे में कर्मचारियों को 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5G के खिलाफ नहीं लेकिन शोर में दब गई जरूरी बातें। जूही चावला ने साझा किया वीडियो। दोस्तों, जूही चावला को लेकर हमने आपको थोड़े दिन पहले एक खबर बताई थी। आपको इन शॉर्ट में याद दिला दें कि जूही चावला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि 5G के वायरलेस नेटवर्क को भारत में न लाया जाए, क्योंकि ये जानवरों के लिए, बच्चों के लिए और आम नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका रेडिएशन काफी ज्यादा होगा। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो जूही चावला ये बात सही से साबित नहीं कर पाई। इसी की वजह से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जूही चावला ने पब्लिसिटी बटोरने के लिए ये काम किया है और इसी की वजह से जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगा दिया। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब जूही चावला ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रही है कि हम 5G के खिलाफ नहीं है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो 5G नेटवर्क आने वाला है तो उसे भारत में लाया जाए, लेकिन इस बात की गारंटी दे दी जाए कि इससे इंसानों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जूही चावला ने जो वीडियो शेयर किया है तो उस पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और ये एक तरीके से बात सही भी लग रही है। हालांकि आपको बता दें, विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि जो 5G वायरलेस नेटवर्क है यानी कि जो 5G है तो इससे लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जूही चावला ने जो वीडियो शेयर किया है आप उसे कहां पर और कैसे देख सकते हैं इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 10 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 जून को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, गंगी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश में, साथ ही में विदर्भ में, मराठवाड़ा में और तटीय कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा झारखंड के आंतरिक उड़ीसा भागों में, इसके अलावा बिहार में, आंतरिक कर्नाटका में, केरल में, रॉयल सीमा में, दक्षिणी गुजरात में, तमिलनाडु के भी अलग अलग हिस्सों में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, मुंबई में बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है और जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजनीति को लेकर बड़ी खबर। कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने थामा
थामा भाजपा का दामन, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, कांग्रेसी सांसद और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने बीते रोज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, यानी कि कांग्रेस को छोड़ दिया। इस दौरान भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक जितिन प्रसाद को कांग्रेस पार्टी कोई उचित जगह नहीं दे रही थी। इसको लेकर वो कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके थे और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक दिन की राहत के बाद बीते रोज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों पर बढ़ रही है महंगाई की मार। जी हाँ, एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से बीते रोज यानी कि मंगलवार को पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 56 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में एक बार फिर से पूरे देश में 27 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 86 रुपए 47 पैसे है। मुंबई में तो अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 101 रुपए 76 पैसे हो चुका है। बाकी कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने और चांदी के दाम में फिर हुई गिरावट। आइए बताएं इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से सोने के दाम में मामूली 52 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 48,424 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी में 414 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 70,181 रुपए है राजधानी दिल्ली में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बम्पर नौकरियों की खबर, राजस्थान पुलिस में होगी भर्ती। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बीते 9 जून से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख इस वैकेंसी में 29 जून है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। साथ ही में हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप लाइव सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे, जो कि आज आसमान में एक आग का छल्ला बनने वाला है। साथ ही में आपको एक और लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप जूही चावला का वीडियो देख पाएंगे। इसके अलावा एक और लिंक मिलेगा आपको जिसके जरिए आप आगरा के पारस अस्पताल का वीडियो देख पाएंगे, जहां पर अभी हाल ही में 22 मरीजों की जान चली गई है। दोस्तों, इन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको इस 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है 7777। तो दोस्तों, आज 10 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।